ये है दिल्ली का मैप और ये है अहमदाबाद का मैप। इन दोनों भी सिटीज के बीचों बीच भाई एक रिवर बहती है, लेकिन दोस्तों भाई इन दोनों भी रिवर्समेंट की हालत भाई एक दूसरे से भाई बहुत ही बेहतरीन और अलग है। ये है यमुना का रिवर बेड। नदी में कोई गंदा पानी नहीं है। The composition of the liquid has changed. It doesn't have any properties of water left. और ये है साबरमती का रिवर बेड। 2014 में पीएम मोदी सी जिनपिंग को यहाँ पर लेकर गए थे, लेकिन यमुना के रिवर बेड पे कोई वर्ड डिटेल को तो छोड़ो, देश के अंदर का जो टूरिस्ट तक भी जाना कोई पसंद नहीं करता था। पिछले 20 साल में साबरमती फ्रंट अहमदाबाद का सबसे एम्बिशियस लैंडिंग प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में जितनी बात मीडिया में होनी चाहिए थी उतनी होती नहीं है। और ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिवर फ्रंट पूरे देश के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर सकता है। और इसीलिए आज में साबरमती रिवर फ्रंट को देखते हैं कैसे उन्होंने इस जगह को भारत ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के रख दिया। तो आओ एक बार डिटेल में इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। साबरमती नदी अहमदाबाद के बीचों बीच बहती है। 10-15 साल पहले इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर इलीगल स्लम्स बनी हुई थी और पूरे शहर का नाला यहाँ पर बहा करता था। हालत ऐसी थी भी कि ये रिवर फ्रंट बेड नहीं बल्कि डेंगू मलेरिया का एक घर था। लेकिन आज 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का नहीं पूरे गुजरात का नहीं पूरे भारत के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसलिए रिवर फ्रंट के ऊपर आज है पार्क्स, गार्डन, इवेंट सेंटर, होटल्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है और इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस समझने के लिए आपको साबरमती रिवर पर अहमदाबाद का रिश्ता समझना पड़ेगा। आज का नहीं बल्कि इतिहास का रिश्ता। चलते हैं साल 1411 में अहमद शाह ने साबरमती रिवर के किनारे के सिटी को नाम दिया था अहमदाबाद। लेकिन इस सिटी को बनाना भाई अहमद शाह के लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ पर भाई जंगल हुआ करते थे और वहाँ पर भाई रहते थे माणिकनाथ बाबा। इन बाबा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो वहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सिटी बनाई जाए। माणिकनाथ बाबा ने अहमद शाह को सुझाव किया और भाई रिवर का जो भाई ट्रक है वो थोड़ा सा भाई मोड़ दिया जाता था ताकि उनके घर के ऊपर से सिटी ना बने। ये बाबा जी की जब डेथ हुई तो उसकी समाधि बनाई गई और इस जगह को नाम दिया गया माणिकनाथ चौक। आज जितने भी अहमदाबादी लोग ये मेरे वीडियो देख रहे हैं इन सबको इस फेमस जगह चौक के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और यही साबरमती रिवर है जिसके किनारे का गांधी जी अपना आश्रम बनाया। वैसे आप ह्यूमनाइजेशन फिल्म्स को देखेंगे, हर एक बड़ी से बड़ी स्पेशलाइजेशन किसी बड़ी नदी के किनारे ही बनती है। पूरे गंगेटिक प्लेन्स गंगा जी की वजह से निकल आया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही बनी है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील रिवर सिविलाइजेशन बना है और इसी तरह से अहमदाबाद की पूरी सिटी डेवलपमेंट के पीछे साबरमती रिवर शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट लेकर आई है। और धीरे धीरे इस नदी के किनारे से अहमदाबाद सिटी बड़ी होती चली गई। जैसे ही सिटी बड़ी हो रही थी उसका नदी के साथ रिश्ता बदलते गया। अब साबरमती रिवर में शहर के गंदे नाले जाते थे। इसके किनारे स्लम्स डेवलपमेंट होने शुरू हो गए। जिस किनारे को कभी खेती हुआ करती थी वहाँ पर कूड़े के ढेर जमा होने लगे। स्लम्स इलीगल सेटलमेंट रखा एक अंबर होने लगा जो भी मानसून के काफी बनवेज जाने जाते थे। जैसे जैसे सिटी बड़ी होते जा रही थी नदी समटते जा रही थी। साबरमती की हालत देख रहे थे अहमदाबाद के रहने वाले एक फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड को। ये गवर्नमेंट को जाकर ये प्रपोजल सबमिट करते हैं 1990 में। इस रिवर के रिवर फ्रंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट लगवाना चाहिए। इसको भी टाइम के भी भारत सरकार ने ना ही इस पर कुछ स्टडी करवाई। उन्हें पता चला कि आइडिया फिजिबल है लेकिन फिर भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसी तरह भाई इसी नदी को इसी तरह बर्बाद होने दिया। जैसे भी अभी दिल्ली के अंदर यमुना नदी बर्बाद होती है। 1957 में आते आते कुछ सरकारी लोगों की अकल थोड़ी सी ठिकाने आई और तब उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया और फाइनली 2005 में जाकर इस रिवर फ्रंट को डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के भाई 3 ही बड़े भाई ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो भाई एनवायरमेंट को बचाना, दूसरे जो बाकी जो स्लम्स में कुछ में लोग रहते हैं उसका भाई सोशल एम्प्लॉयमेंट करना, सस्टेनेबल और होना चाहिए। भारत के अंदर किसी भी बड़ी रिवर को देखो तो हम उसकी पूजा जरूर करेंगे, लेकिन हमारा सारे नाले गंदे नाले का पानी नदी में बहता है। तो भाई सबसे पहला स्टेप है कि जितने भी नाले वगैरह नदी में आते हैं उनको डाइवर्ट किया जाए। 11 किलोमीटर की जो स्ट्रीट में से भाई 38 पॉइंट से भाई जिनसे भी नाले नदी में एंटर करते हैं उनको भाई डाइवर्ट के हुए उन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा। इस पूरे में ऐसे भी बहुत सारी मशीनें लाई गई जो तरते हुए कचरे को पकड़ सके और भाई रिवर फ्रंट को कंटिन्यूली साफ कर सके। अब शहर से नदी की तरफ वो जाता हुआ पानी वो नाले का रह चुका था, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती थी तो सारा पानी भाई शहर में फैल जाता, तबाही मचा देता था। और इसी के लिए उन्होंने 10 किलोमीटर से भी लंबी यहाँ पर डाइव फॉर्म द वॉल्स बनाई पूरे नदी के किनारे भाई, ताकि कभी भी बाढ़ की सिचुएशन हो जाए तो बाढ़ का पानी शहर में एंटर ना करे। अब साबरमती रिवर फ्रंट की एक और खास बात है, ये गंगा यमुना की तरह हिमालय से नहीं निकलती, ये अरवली के पहाड़ों से निकलती थी। इसलिए अगर बारिश ना हो तो नदी में पानी का काम होने लगता है और नदी में पानी कम हुआ तो भाई ग्राउंड प्रोजेक्ट रिचार्ज हो पाता
पाता है और नहीं यहाँ पर भाई कोई वाटर एक्टिविटी हो पाती है। तो ये एक भाई अगली बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको इस प्रोजेक्ट ने भाई सोल्व करने की कोशिश की। अब यहाँ पर भाई इन्होंने डैम और भाई बराज एक भाई फॉर्मी रिसेशन यूज किया। अहमदाबाद को भाई थोड़ा सा ऊपर है नर्मदा डैम और इसके पेड़ों के नीचे बसना बराज तो नर्मदा डैम से भाई पानी छोड़ते हैं तो साबरमती रिवर में आता है और वे नीचे बराज से पानी में रोक लगा देते हैं ताकि ये पानी यहीं पर बना रहे। और इसी रिवर फ्रंट में इन्होंने बनाया फ्लावर पार्क। ये इसलिए भी जरूरत है क्योंकि भाई ऐसे भी बहुत सारे भी माइग्रेटिव बर्ड्स हैं जहाँ पर भाई आना भी ऑलमोस्ट भाई खत्म हो चुके थे। जब ये फ्लावर पार्क भाई प्लॉट में हुआ था तो कचरा वहां से भी हटा, तो इस चीज से भी सारी माइग्रेटिव वापस आना हो चुकी थी। जिस जमीन को भी रिप्लेस करके भी सरकार ने फ्लावर पार्क बनाया। यहाँ पर भाई एक टाइम पर यहाँ पर इंडिगल स्लम्स हुआ करते थे, नदियां पानी बढ़ता था तो भाई स्लम्स में सारा भाई पानी घुस जाता था। यहाँ पर भाई लोगों की जान खतरे में आती थी, डेंगू मलेरिया जैसी काफी बीमारी क्रिएट होती थी। सरकार ने सारी जमीन भी वापस रिक्लेम कर ली और यहाँ पर भाई रहने वालों के लिए 10,000 घर बनाकर उन्हें वहाँ पर भी शिफ्ट कर दिया। स्लम्स में रहने वालों की भी लाइफ भी सिक्योर हो गई। अब इस सरकार के पास जमीन आ गई या फिर यहाँ फ्लावर पार्क बन गया और भाई माइग्रेटिव बर्ड यहाँ पर वापस आ चुके। और ऐसा ही हमें भाई यमुना नदी में करने की जरूरत है और शायद दिल्ली की सरकार को वहाँ पर भी देख नहीं पा रही। रिवर फ्रंट में दो और चीजें होती है, कुछ दो भी लोग यहाँ आके भी कपड़े धोते हैं। एक रविवारी मार्केट लगती है संडे के दिन। अब ये भाई सारी चीजें इनफॉर्चुनेटली हो रही, लेकिन सरकार ने भाई इसको भी फॉर्मलाइजेशन कर दिया। यहाँ पे भाई इन्होंने भाई सभी लोगों के लिए भी प्रॉपर लॉन्ड्री केजन बना दिया और एक प्रॉपर मार्केट भी एक्सेप्ट कर दिया। जहाँ पर भाई लोकल लोग आने लगे तो भाई इसका भी मतलब है कि भाई जो पहले ऑपरेशन चल रहे थे वो पूरी तरह से भी डिस्टर्ब नहीं किए गए, बस उनको भी फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके से भी डिस्टेबल कर दिया गया है। अब इसे 11 किलोमीटर के भाई जो भी स्टेज को भी ध्यान से भी देखो, यहाँ पर भाई लेवल पर भी प्रोमिनेंट बने हुए हैं। प्रोमिनेंट्स का मतलब होता है या समुद्र के किनारे के वॉल क्रेस होते हैं। अब यहाँ पर भाई लेवल इसलिए क्योंकि है क्योंकि जो नीचे वाला लेवल है साइकिलिस्ट और पेडिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जाकर भाई साइकिल रेंट कर सकते हो, चला सकते हो। अहमदाबाद का ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से पूरे देश के लिए बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है। दिल्ली के पास भी भाई 48 किलोमीटर एक स्ट्रेच है। इनके पूरे स्टेट में भाई 2% एरिया पड़ता है वजीराबाद ओखला के बीच और इसी भाई 2% एरिया की वजह से भाई पूरे यमुना में 67% भी आज के दिन भी पॉल्यूशन दिल में होता है। सरकार अगर साबरमती रिवर प्लांट से भी कुछ मेंशन कर ले तो और इसे भी पॉल्यूशन को कम कर ले तो यहाँ पर भाई डेवलपमेंट शुरू कर दे तो मेरे हिसाब से दिल्ली की और देश के लिए एक भाई गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट बन सकता है। अभी जो भी साबरमती रिवर फ्रंट है अपने आप में एक भाई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस मॉडल के बारे में जिसकी बात पूरे देश में होती है। और भाई शायद 2014 से ऑलमोस्ट हर इंसान की जुबान पे इसी का बात है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों गुजरात के मॉडल के बारे में, क्योंकि अगर ध्यान से सोचो तो देश के पीएम की पॉपुलैरिटी के पीछे भी गुजरात मॉडल सबसे बड़ा रीजन है। गिफ्ट सिटी अपने आप का भी एक गुजरात का नया एग्जाम्पल है। यहाँ पर भाई जो भी टैक्स रिलेशन लिए जा रहे हैं वो और भाई जिस तरह से भाई फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड की बड़ी कंपनी यहाँ पर भी आ रही है और भाई अपने ऑफिस सेटअप कर रही है, इसका इम्पैक्ट आप लोग भाई 4-5 साल में देख लोगे। इस सिटी को भारत का भाई एक जॉब पूर्ति सिटी की तरफ देख सकते हैं। ऐसा ही भी हमें डेवलपमेंट भाई दिल्ली के अंदर और यमुना नदी के अंदर भी करना जरूरी बनता है।